सुशांत नेहरा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय शर्मा लगातार जुड़े हैं। संजय, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता की चिट्ठी पर कार्रवाई की गई। याचिकाकर्ता के वकील ने साफ किया कोर्ट पर कि कैसे एक चिट्ठी पर कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, ये जरूर याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये आरोप लगाया गया है। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कोर्ट को ये बताया कि एक बीजेपी नेता की शह पर ये सारी चीजें हो रही हैं और इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। इसमें कानून को ताक पर रखकर राजनीति की जा रही है। ये सारे आरोप यहाँ लगाए जा रहे हैं और अंदर सुनवाई चल रही है अभी कोर्ट में। और अभी तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे वही आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। इसके बाद सरकारी एजेंसियों का नंबर आएगा जिसमें सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल स्वयं मौजूद है वहाँ, और एमसीडी, दिल्ली पुलिस, ये तमाम जितने प्राधिकरण इसके दायरे में आते हैं जो इस कार्रवाई से जुड़े हैं, वो सब अपनी अपनी दलीलें, अपनी अपनी सफाई पेश करेंगे। मुआवजे को लेकर भी कुछ कहा गया? मुआवजे को लेकर अभी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मुआवजे को लेकर भी आगे जब वृंदा करात की याचिका आएगी तो उसमें जरूर मुआवजे की बात होगी। और अभी लगातार गर्मा गर्म बहस चल ही रही है सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस भूषण आर गवई इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। जस्टिस राव और जस्टिस गवई इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। इस बीच सुशांत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सुशांत, हमने देखा कि कैसे एक पर्टिकुलर कॉलोनी जो कि जहांगीरपुरी, जहां पर हिंसा हुई, वहां पर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरें टिकी हुई हैं। किस तरीके से प्रशासनिक महकमा वहां पर इस वक्त मुस्तैद है, क्योंकि अगर ऑर्डर 1 से 2 दिन में आता है तब वहां पर दोबारा ये कार्रवाई शुरू हो सकती है। इसको लेकर किस तरह की तैयारी? ठीक है सुशांत, आपको रोकना चाहूंगी मैं। संजय के पास कुछ जानकारी है। संजय, क्या अपडेट? संजय, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी संजय, आपके पास कुछ अपडेट है पूरी सुनवाई को लेकर? मेरे पास अपडेट ये कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से अब कपिल सिब्बल दलीलें पेश कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि इस इलाके में जहां बुलडोजर चलाए गए वहां कई कम्युनिटी के लोग रहते हैं, सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, एक कम्युनिटी के धार्मिक स्थानों को टारगेट किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत संवेदनशील मुद्दा है और अदालत को इस पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक करना चाहिए। और ये दलील रखना चाहते हैं कि सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई क्यों की जा रही है, जिसके बारे में सरकार और सरकारी एजेंसियों को ये बताना चाहिए। क्या इस बात पर भी याचिकाकर्ता के वकील ने फोकस किया कि लोगों की रोजमर्रा के जीवन यापन पर ये एक चोट है, गरीब लोगों का के जो रोजमर्रा का वहां पर दुकानें हैं या फिर जिस तरीके से वहां पर कबाड़ी का काम होता है, उसको लेकर कुछ बात कही गई हो आज कोर्ट में? हाँ, इनका ये कहना है कि लोग छोटे छोटे काम धंधे करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उनको इस तरह से परेशान करना, इस तरह उनकी रोजी रोटी उजाड़ना न मानवीय दृष्टिकोण से उचित है, न कानूनी दृष्टिकोण से, क्योंकि पुराने सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों का जिक्र भी दुष्यंत दवे ने किया और उन्होंने कहा कि कई ऐसे फैसले हैं, जिसमें बॉम्बे का एक फैसला है जिसमें एक झुग्गी बस्ती को खाली कराने की बात थी, लेकिन उचित समय सीमा नहीं थी नोटिस जारी करने की, नोटिस और जवाब देने तक के बीच में, लिहाजा कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था कि जब तक कम से कम 7 दिन का नोटिस पीरियड होना चाहिए। ये एक मिसाल दी गई, एक नजीर है हाईकोर्ट के ऑर्डर की। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में कई बार, पिछले कई ऑर्डर्स में ये कहा है कि किसी भी जगह के डेमोलिशन या कोई अवैध कब्जा है उसे खाली कराना है, किसी मकान मालिक को अपने किराएदार को खाली कराना, उसको नोटिस देना ही पड़ेगा। अचानक आप खाली कराने की कार्रवाई शुरू नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें 24 घंटे की मोहलत है और कंस्ट्रक्शन हुआ है, अवैध निर्माण अगर है, ऐसा सरकारी एजेंसियों को, प्राधिकरण को लगता है, तो कम से कम 7 दिन का नोटिस देकर 7 दिन में जवाब लेने की कवायद शुरू करनी चाहिए। और उसके बाद इस बीच चाहे तो जो भी पीड़ित पक्ष है वो अदालत का रुख कर सकता है राहत के लिए, और उसको इस बात का पूरा अधिकार है अपनी बात रखने को, ये बताने को कि जिसको अवैध कंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है वो अवैध नहीं है, उस पर उसका लीगल क्या अधिकार है, क्या उसका स्टेक बनता है, वो सारी चीजें वो कोर्ट के आगे रख सकता है। तो 7 दिन की, कम से कम 7 दिन का नोटिस तो जरूर देना चाहिए था। और सिर्फ 24 घंटे में बुलडोजर लाकर और ध्वस्तीकरण शुरू कर देना, वो भी तय समय 2 बजे का समय था और 9 बजे से ही कार्रवाई शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी कार्रवाई चालू रही। ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी उठाए जा रहे हैं और उनको ये बताया जा रहा है कि किस तरह से
और बीजेपी नेता की चिट्ठी भी दिखाई गई जिसमें आई विश, ऐसा वी विश, ऐसे शब्द पर स्ट्रेस डाला गया और ये कहा गया कि ये विश का क्या मतलब है यहाँ। तो कोर्ट ने भी इसको कोर्ट के पास वो चिट्ठी गई है जो बीजेपी नेता की तरफ से लिखी गई थी, राष्ट्रीय नेता की तरफ से, और इस पर कोर्ट भी संज्ञान ले रहा है। ठीक है, अगला सवाल आपसे ले, उससे बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि कोर्ट की इस बहस में कपिल सिब्बल भी शामिल हुए हैं। कपिल सिब्बल ने अपनी जिरह की है, उन्होंने बहस की शुरुआत की। उन्होंने अब से कुछ ही देर पहले ये कहा है कि अतिक्रमण देश में एक बड़ा मुद्दा है, यानी कि एनक्रोचमेंट को यहां पर मुद्दा बनाया जा रहा है। यही बात कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर आज कोर्ट में कही है। कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि अतिक्रमण देश में एक बड़ा मुद्दा है। अतिक्रमण को मुस्लिमों से जोड़ा जा रहा है। कोर्ट में बहस के दौरान कपिल सिब्बल ने यह बात कही। देखिए संजय, यहां पर बड़ी बात कपिल सिब्बल ने कही कि अतिक्रमण को मुद्दा बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अतिक्रमण खास तौर पर एक समुदाय विशेष ही कर रहा है। हाँ बिल्कुल, और खास ये भी कहा गया है कि एक्स्ट्रा लीगल दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, जो कानून को अपनी मुट्ठी में लेकर, कानून को ताक पर रखकर जो कार्रवाई चल रही है वो कानून के हिसाब से सम्मत नहीं है। लिहाजा इसमें कोर्ट को गंभीरतापूर्वक उनकी याचिका पर विचार करना चाहिए। और ये भी कहा गया कि ये कोर्ट का ये पॉलिटिक्स का फोरम नहीं है, लिहाजा इस पूरे मामले को संवेदनशीलता से देखा जाना चाहिए। और जिस तरह से सरकार पॉलिटिक्स कर रही है, एक खास समुदाय के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये संविधान सम्मत भी नहीं है और मानवता के सम्मत भी नहीं है।